प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कर्मा रीडिंग करेंगे, ठीक है। 2026 में आपको, आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो सिर्फ आप अपना और अपने पर्सन का पोर्शन देख लीजिए। अगर पर्सन भी नहीं है तो सिर्फ अपना पोर्शन देख लीजिए। और ये मैं डिटेल में करूँगी। मैं हर किसी के लिए, लाइक आप और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के लिए 4 कार्ड्स लूँगी फॉर 4 क्वार्टर्स ऑफ द ईयर। एक साल को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, किया जाता है। आई होप यू ऑल नो दैट। सो फर्स्ट क्वार्टर इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च। सेकेंड क्वार्टर इज़ अप्रैल, मई, जून। थर्ड क्वार्टर इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर। एंड द फोर्थ क्वार्टर इज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बार बार मैं ये मंथ्स मेंशन नहीं करूँगी। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर ही मेंशन करूँगी। आप उस हिसाब से देखिएगा। But before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। Collective reading में personal energy pick नहीं होती है और 100% रेजोनेट होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं 10 चीज़ें बोलूँ, उनमें से 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो, ज़रूरी नहीं है। जो मैं 4 कार्ड्स निकालूंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो 4 कार्ड्स ही मैच हो और एग्जैक्टली वही मैच हो। मैं पैटर्न बता सकती हूँ, पर हर किसी का स्पेसिफिकली कैसा होगा ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करेगा। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। क्योंकि कलेक्टिव्स बदलते रहते हैं तो कलेक्टिव की एनर्जी भी बदलती रहती है, तो हर रीडिंग अलग ही होती है। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपका पर्सन का स्वभाव या थर्ड पार्टी को अगर जानते हो उसका स्वभाव, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। वो सब याद रह के, वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना है। खुद को ना कोई फॉल्स होप देना है, ना बेकार में पैनिक करना है। 2026 के लिए मैं कर्मा रीडिंग कर रही हूँ, तो टाइमलेस रहेगी इन द सेंस कि 2026 में कभी भी आप देखो ये आपसे रेजोनेट करेगी। जिस क्वार्टर में भी देखो उस क्वार्टर से ये कंटिन्यू करेगी। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, एज, लुक्स क्या है, आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स, क्रश, एक्स, व्हाटएवर, फलाना डिमकाना, या फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, लाइक हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन से एनर्जी पिक होगी। और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर थर्ड पार्टीज एनर्जी पिक होगी। और अगर थर्ड पार्टी का नाम नहीं पता है या थर्ड पार्टी है या नहीं पता है, सो थर्ड पार्टी के बारे में थर्ड पार्टी सोच के रीडिंग देखो, जितना रेजोनेट होना है हो जाएगा। आई नो कि ये एडवाइजरी रोज़ सुनना शायद लोगों को पसंद नहीं, बट ये मुझे देना है बिकॉज जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो या सोशल मीडिया को यूज़ करते हो तो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट यू हैव टू फॉलो। रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, राइट। सो यूट्यूब हो या जहाँ भी हो, ये जब हम लोग टैरो रीडिंग्स या एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ एडवाइजरी देना सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब कौन कैसे देते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे सही से देना है। आपको अच्छा लगे ना लगे, आई कांट हेल्प इट, मुझे अपना कर्मा सही रखना है। ऑल्सो रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी। आप मेरे व्यूअर्स हो, सो ऑफ कोर्स अगर आपके मन में कुछ प्रश्न रहेंगे, आप अगर मुझसे कुछ क्वेश्चंस करोगे तो उसका आंसर देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर क्या क्वेश्चंस पूछोगे इस पर डिपेंड करेगा कि मैं आंसर दूंगी या नहीं। आप यहाँ किस लिए आए? आप यहाँ एक कलेक्टिव रीडिंग देखने आए हो, यूनिवर्स का मैसेज, गाइडेंस लेने के लिए आए हो, और मैं यहाँ माध्यम बनी बैठी हूँ यूनिवर्स की मैसेजेस, गाइडेंस देने के लिए। सो अगर रीडिंग रिलेटेड कोई सवाल हुए, कुछ रीडिंग का कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आया या कोई क्लैरिटी चाहिए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर रीडिंग, आप डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं मेरी तरफ से जितना हो सके आपको क्लैरिटी प्रदान करूं। बट अगर आप
मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूरा एकदम डिटेल्स लिख के बोलोगे कि मेरा क्या होगा आप बताइए, मैं नहीं बोलूँगी। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ, ना ही लोग यहाँ आए हैं। ऑल्सो अगर आप मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में पूछना चाहोगे, मैं क्यों लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं क्यों लंबे बाल नहीं रखती हूँ, मैंने क्यों वीडियो पॉज किया है, मेरे कुत्ते की भौंकने की आवाज़ तो वीडियो में नहीं आया, तो मैं कुत्तों के पास किस लिए गई थी, नन ऑफ योर बिजनेस। इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। नॉट बिकॉज आई एम बीइंग एरोगेंट और रूड, बिकॉज दिस इज इररेलेवेंट। आप यहाँ आए हो का रीडिंग देखने के लिए, रीडिंग मैच करती है, रीडिंग से रेजोनेट करते हो, फाइन। रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है, नॉट योर रीडिंग, मत देखो, छोड़ दो, यू नो। सो लक्ष्मण रेखा, जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता थी तब तक सेफ थी। सीता, यू नो, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है, इवन फॉर आवर लाइव्स हम लोग लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं, इसीलिए रावण के सामने वल्नरेबल हो जाते हैं। सीता इज़ आर इनर स्टेबिलिटी, हमारे अंदर की जो स्टेबिलिटी है ना, वो सीता है, अर्थ एनर्जी, रूटेड। सो जब तक वो लक्ष्मण रेखा में सीता रहती है, तब तक हम राम से अलाइंड रहते हैं। जिस दिन हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके जाते हैं, रावण हमारे हरण कर लेते हैं। रावण इज आर अहंकार, आर ईगो। ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि मैं रीडिंग करके आप पर कुछ उपकार कर रही हूँ, या आप मेरे रीडिंग देखकर मुझ पर कुछ उपकार कर रहे हो, या फिर मुझे आपके हर सवाल का जवाब देना है क्योंकि आप मेरे वीडियोस देखते हो, ये सब गलत इक्वेशंस है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स है, ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा रीडर्स भी है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हर दिन रीडर्स की संख्या बढ़ रही है, हर कोई टैरो रीडर बन रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है। द वर्ल्ड नीड्स मोर हीलर्स, मोर स्पिरिचुअल पीपल, सो बहुत अच्छी बात है। पर कभी सोचा है कि इतने सारे लोगों में आप और मैं ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि यही निर्धारित है, ये ना आपके बारे में है ना मेरे बारे में है। ये मैसेज आप तक पहुंचनी है, इसीलिए आप तक पहुंचा। हाँ, कभी कभी कुछ भटकती आत्मा आ जाते हैं, वो तो एक्सेप्शंस आर अलाउड एवरीवेयर, उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, हो जाता है। कभी कभी हम लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ हम लोग को चले जाते हैं जहाँ हम लोग को जाना नहीं चाहिए, बट ठीक है, वो भी उसका प्रारब्ध। मैं इतना इसीलिए आपका टाइम ले लिया। आई नो आपको बहुत सारा पोर्शन स्किप करना पड़ेगा, बट आज ही मैं बता रही हूँ क्योंकि आज से, अभी से, पहले ना मैं सबको रिप्लाई देती थी, पर आज से और अभी से मैं अपनी एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी पीपल पर वेस्ट नहीं करूँगी। ये आप मेरा एरोगेंस, रूडनेस, शो ऑफ कुछ भी समझ लो, प्राइड, अहंकार कुछ भी समझ लो। मैं हर दिन बहुत मेहनत करती हूँ। सुबह 1 बजे सोने जाती हूँ, सुबह 3 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 4 बजे मैं महाकाल की भस्मा आरती करती हूँ। तो सुबह 3 बजे थ्रू आउट द ईयर उठ के मैं ठंडे पानी से नहा के, जब आप लोग आराम से सो रहे होते हो या इवन अदरवाइज, सो मैं जो साधना में रहती हूँ, जो बहुत, ये साधना का मार्ग इतना आसान नहीं है। ये काला कपड़ा और 2-4 मालाएं पहन लेने से कुछ नहीं होता है। ये जो मैं जो पॉज करके अपना कमर सीधी करती हूँ या पैर एक करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं घंटों तक साधना में रहती हूँ, शमशान में रहती हूँ। ऑफ कोर्स कुत्तों को भी अटेंड करने, बच्चों को भी अटेंड करने जाती हूँ, ये अलग बात है। सो माई एनर्जी शुड नॉट बी वेस्टेड। मेरे ऑल्टर से आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक वाइब आया कि मुझे और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा मेरी एनर्जी को लेके, क्योंकि इसका बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सो आज से, अभी से मैं सिर्फ वही कमेंट्स को एंटरटेन करूँगी जो पॉजिटिव होंगे और जो लॉजिकल होंगे। लॉजिकल क्वेश्चंस, सो ऑफ कोर्स रीडिंग सेंट्रिक क्वेश्चंस, आंसर मिलेंगे, नहीं तो आंसर नहीं मिलेंगे। ज़्यादा नैग करेंगे तो आई हैव टू रिमूव यू फ्रॉम माई चैनल। यही महाकाल की इच्छा है। सो उसी हिसाब से मैं चलूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम, जिन्होंने देखा, और जिन्होंने स्किप कर दिया, नो प्रॉब्लम। सो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी
और लेट्स सी व्हाट कम्स। शुरुआत करेंगे आपके कर्मा से 2026 में, जो एक बहुत ही फर्स्ट जनवरी 2026, मैं बार बार ये कहती आ रही हूँ कि फर्स्ट जनवरी 2026 इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, first day of the first month, so 1 1, and 2026 2 plus 0 plus 2 plus 6, that comes to 10. 1 plus 0 is 1, so 1 1 1, ट्रिपल 1 पोर्टल, एक साल के पहले दिन ही ट्रिपल 1 पोर्टल एंड द सन एनर्जी, स्पेशली फर्स्ट जनवरी का जो एंड द डे फॉल्स ऑन अ थर्सडे, गुरुवार, बृहस्पति के दिन, अगेन the sun energy, the energy of abundance, the energy of gyan, wisdom, abundance in everything, not just financial, it can be anything. एक बहुत important portal open हो रहा है और इस पोर्टल के माध्यम से हम सबको जाना है, जो लोग अवेयर है वो लोग भी जाना है। मुझे जैसे मैं जाऊंगी, मेरी बिल्लियाँ भी जाएंगी, मेरे कुत्ते भी जाएंगे, इन लोगों को तो पता भी नहीं कि 111 पोर्टल आया है, ये क्या बकचोदी है साला, they might be thinking, but everyone will go through this portal। और ये पोर्टल ना वो मेटल डिटेक्टर वाला दरवाजे की तरह होगा, कोई भी गलत एनर्जी पास करेगा तो उसको उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेगी। ओनली व्हेन योर कर्मा इज वेरी, you have suffered your purgation, your क्रियामन is on the right track, ये साल आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका इंटेंशन या आपकी नियत में, आपके कर्मा में थोड़ा सा भी खोट आया, दिस ईयर इज द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2026 इज गोइंग टू बी मर्सीलेस, क्योंकि शुरुआत ही एक बड़ा पोर्टल से हो रहा है। दिस इज ओनली लॉजिकल, स्पेशली फर्स्ट जनवरी के, क्योंकि 111 है, सो 1:11 1:11 AM and 1:11 PM is very important. So let's see कि 2026 में आपको क्या कर्मा मिलेगा। So फर्स्ट क्वार्टर, 2 कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड, 1 कार्ड, फर्स्ट क्वार्टर कर्मा फॉर यू। सेकेंड क्वार्टर कर्मा फॉर यू। थर्ड क्वार्टर कर्मा फॉर यू। फोर्थ क्वार्टर कर्मा फॉर यू। Overall energy is King of Swords. So अगर मैं बोलूं, ये साल आपके साथ आपको डिसिप्लिन करेंगे, यू विल बी मच मोर डिसिप्लिन्ड। कर्मा यही होगा, ये जो भी नॉनसेंस अब आज तक आप सहते आए हो ना, नेक्स्ट साल में आपको वो मौका ही नहीं दिया जाएगा सहन करने का। ऐसा नहीं कि आप पत्थर दिल बन जाओगे, नो, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट आप में वो पेशेंस ही नहीं रहेगा कोई नॉनसेंस होल्ड करने की, कोई नॉनसेंस को झेलने की। बड़े मुंहफट हो जाओगे, मुंह के ऊपर बोल दोगे सबके, जो होना है देखा जाएगा। थोड़ा सा अहंकार आएगा, बट इन अ गुड वे। आप बहुत चीज़ों के प्रति ना कोल्ड हो जाओगे, बहुत चीज़ों के प्रति। अभी जिस चीज़ों को लेके आप बहुत पैशनेट रहते हो, या आपको लगता बहुत ऑब्सेस्ड, नॉट पैशनेट, लाइक बहुत ऑब्सेस्ड या पोजेसिव फील करते हो, उन चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ दोगे। सब कहेंगे कि आप में एटीट्यूड आ गया है, आप बहुत ही कोल्ड हार्टेड बन गए हो, बट नो, नेक्स्ट ईयर आप घूमोगे फिरोगे अकेले, पहाड़ों में जाने की कोशिश करोगे, शायद कुछ पेट्स या बर्ड्स या व्हाटएवर नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे, अपना कंपनी ना एंजॉय करना शुरू करोगे, बिकॉज समहाउ और द अदर आपको समझ में यू विल बी अलाइंग, आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली वी आर ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। सो
लोनली होना है या सॉलिट्यूड को एंजॉय करना है, उनमें से आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करना चूज करोगे। यू विल मेक पीस विथ योर पास्ट। आपको ऑफ कोर्स खुन्नस तो रहेगी, नफरत तो रहेगी, घृणा तो रहेगी, नाराजगी तभी भी रहेगी, पर फिर भी ना, अभी जो आप उतना मुड़ के देख रहे हो, अभी भी जो मुड़ के देख रहे हो, नेक्स्ट ईयर ओवरऑल कर्मा मैं बोल रही हूँ, आप मुड़ के और नहीं देखोगे। जो लास्ट कॉर्ड था वो कट जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल टू रिलेशनशिप, दिस इज पर्सनल प्रोफेशनल, कुछ भी लाइफ में हो सकता है, हर जगह, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। आप बहुत ही स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, मुंह के ऊपर बोलने वाले, बहुत लोग आपको गलत समझेंगे, बट आपको उससे घंटा फर्क पड़ेगा। अभी लोग क्या कहेंगे अभी भी जो मैटर करती है। मुंह पे बोलते हो कि ऐसे बोलते हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर अंदर अंदर आपको चोट लगती है, आपको बुरा लगता है, विच इज ओनली ह्यूमन। डोंट be harsh on yourself for this. What you are feeling is genuine. बुरा लगता तो है, कोई अगर आपको बुरा कहे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, so this is only natural. बुरा ना लगे तो that's unnatural. So unless you have gained enlightenment, आप बुद्धा बन गए हो, हम में से कोई बुद्धा नहीं है, so let's not go there. पर अभी ना नेक्स्ट ईयर आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि somehow or the other आप लोगों को बड़ा लुक डाउन अपॉन करोगे। अच्छा ये मेरे, और इट्स नॉट आउट ऑफ प्राइड और समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट दैट एक डिस्गस्ट का फीलिंग आएगा। सो द नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू मेक यू मोर डिसिप्लिन्ड, इज गोइंग टू मेक यू वेरी कोल्ड, इज गोइंग टू टीच यू टू एंजॉय योर कंपनी। आप रियलाइज करोगे कि अकेला रहना ही बेटर है। दुष्ट बैल से ज़्यादा अच्छा है शून्य गौशाला। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वार्टर, 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ शुरू तो करोगे शायद, समहाउ एट द अदर द शुरुआत साल का अच्छा होगा। फर्स्ट 3 मंथ्स आपका अच्छा ही रहेगा। अगर मैं बोलूँ स्पेशली प्रोफेशनली, आप अगर कुछ शुरू करना चाहोगे तो यू विल बी गेटिंग सपोर्ट। हो सकता है आपको कोई नया जॉब या नया प्रमोशन ऐसा कुछ मिले। मेहनत बहुत करना चाहोगे आप। फाइनली आप अपने प्रोफेशन के ऊपर शायद ध्यान देना ज़्यादा पसंद करोगे। एंड कर्मा इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर योर हार्ड वर्क। कर्म फल जो होता है हमेशा वो खराब ही नहीं होता है। कर्मा इज गुड, कर्मा इज जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आम के पेड़ का बीज बोओगे तो आम का पेड़ ही आएगा, सिमिलरली। सो कर्मा इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। आपका अच्छा रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन विल कंटिन्यू, बट आई एम नॉट सीइंग दैट उस हिसाब से ऐसा कुछ है। मोस्टली आई एम सीइंग कि द फर्स्ट 3 मंथ्स यू विल बी वेरी फोकस्ड ऑन समथिंग, ऑन क्रिएटिंग समथिंग, और आप क्रिएट कर पाओगे। आपका शायद अच्छा एनीथिंग कैन हैपन। शायद आपका रेपुटेशन बनेगा, आपका अच्छा रेपुटेशन आएगा सोसाइटी में, प्रोफेशनली एंड इवन पर्सनल सर्कल में। मोस्टली मैं फर्स्ट 3 मंथ्स का जो वाइब पकड़ रही हूँ, ये मुझे प्रोफेशनल एंड सोशल वाइब ज़्यादा आ रही है। फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट क्वार्टर में आप कुछ तो अचीव करोगे। कर्मा इज गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ गिफ्ट, सम काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर ऑल योर हार्ड वर्क। जो भी आप कुछ अगर बनाना चाह रहे हो, चाहे वो अपना घर हो या कोई बिजनेस हो या कोई प्रमोशन हो, व्हाटएवर, कुछ तो अच्छा होगा फर्स्ट 3 मंथ्स में आपके साथ। कुछ तो आप अचीव करोगे। सोशल रिकग्निशन हो सकता है, सम काइंड ऑफ सम रेपुटेशन हो सकता है, कुछ अच्छा आप
कुछ सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, एंड पीपल विल अप्रिशिएट विथ यू, फॉर अप्रिशिएट यू. लोगों का अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. द नेक्स्ट 3 months, second quarter is टार. ये टार मोस्टली मुझे हेल्थ वाइब्स आ रहे हैं. हेल्थ वाइज मुझे लगता है आप सफ़र करोगे. देयर कैन बी अचानक देयर कैन बी सम काइंड ऑफ एक्सीडेंट्स और सर्जरी, कोई रक्तपात, कुछ अचानक से टूटना, फ्रैक्चर, समथिंग और द अदर आउट ऑफ द वे. सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ऐसा नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सकोगे, एंड ऑफ कोर्स डरने की भी कोई बात नहीं है. इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. यहाँ कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, किसी की पर्सनल एनर्जी नहीं है. सो व्हेन आई से एक्सीडेंट, इसका मतलब यही नहीं कि पूरा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ हो गया. इट कैन बी समथिंग, सब्जी काटते हुए हाथ काट जाना, कुछ भी हो सकता है. बट समहाउ और द अदर नेग्लेक्ट अगर आप करेंगे तो वो बहुत बड़ी आकार ले सकती है. मे बी अगर हाथ कुछ कट गया तो आपने वो इग्नोर कर दिया, बाद में वो सेप्टिक हो गया, या उसमें से कुछ इन्फेक्शन हो गया, या ऐसा कुछ भी. सो एनीवे, बट आई डोंट थिंक कि आप इसको अवॉइड कर सकोगे, क्योंकि कर्मा इज़ अनअवॉइडेबल. कुछ तो होगा. अब कौन सी इंटेंसिटी में होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, कलेक्टिव रीडिंग में नहीं बोला जा सकता है. मैं कोई फॉल्स या बकवास नहीं करूँगी. जितना मुझे मैसेज आएगा मैं उतना ही कन्वे करूँगी. हाउ कैन आई टेल कि किसके साथ एग्जैक्टली क्या होगा इन अ कलेक्टिव रीडिंग. बट हेल्थ वाइज आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा. ऑल्सो रिलेशनशिप वाइज भी कुछ हो सकता है. सम काइंड ऑफ टार मोमेंट, जहाँ सम काइंड ऑफ इंटेंस ट्रिगर. मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा हेल्थ की वाइब ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप जितना ख़राब होना था वो हो गया है, जो टूटना था, जो ख़त्म होना था हो गया है. वो लिंगरिंग इश्यूज़ तो रह जाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सब कुछ ये हो गया. बट यू विल बी, आप उस चीज़ों को, कि क्या है ना, रिलेशनशिप के देखो 3 तरह से कार्मिक पगेशन होता है. एक रिलेशनशिप के लॉस, एक हेल्थ लॉस, एक फाइनेंशियल लॉस. सो रिलेशनशिप का लॉस आप इतना ज़्यादा पगेशन आपका रिलीज हो चुका है, वहाँ नेक्स्ट ईयर में नई तरह से आपको सफ़र करवाने के लिए कुछ है ही नहीं, अनलेस यू आर स्टिल स्टक इन दैट एनर्जी. अगर आप इफ़ यू आर स्टिल स्टक इन दिस एनर्जी, मुझे नहीं लगता है कि कितना ये आपके लिए लागू होगा, क्योंकि इन दैट केस इफ़ यू रिमेन स्टक इन दैट टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिसिटी, अगर डिस्पाइट वट एवर द रीजन्स में भी, अगर आप उसी चीज़ में स्टक रहते हो, उसी रिलेशनशिप में स्टक रहते हो, सो येस द टार मोमेंट कैन कम देयर ऑल्सो. क्योंकि जब तक हम लोग लेसन नहीं सीखते हैं ना, यूनिवर्स हमें सिखाती है. और एवरी टाइम वी रिफ्यूज़ टू लर्न वो होता है ना कि बच्चा जब पढ़ने बैठता है, अपने मर्जी से पढ़ता है, तो माँ कुछ नहीं कहती है. एक बार लेसन अच्छे से याद नहीं हुआ तो डांटती है, दोबारा लेसन नहीं हुआ तो ज़्यादा डांटती है, तीसरे टाइम भी लेसन नहीं सीखा थप्पड़ मारती है. यूनिवर्स का ही वैसा है. आपको बहुत बार सिखाया जा रहा है कि लेसन सीखो, लेसन सीखो, लेसन सीखो. डिटैच्ड होने का क्या मतलब, अगर इफ़ यू रिमेन अटैच्ड टू दैट टॉक्सिक सिचुएशन, है ना. सो अगर आप यस, अगर आप उसी टॉक्सिक सिचुएशन में अभी भी बंधे हुए हो, तो येस दिस स्टार मोमेंट कैन ऑल्सो कम इन दैट रिलेशनशिप. चीज़ें और ख़राब होंगी, और आपके लिए और आप सफ़र करोगे उस रिलेशनशिप में. जब तक आप उसको छोड़ नहीं देते हो, जब तक वो रोग का चिकित्सा नहीं करते हो, तो रोग तो ठीक नहीं होना है. दिन ब दिन सिचुएशन डिटोरियोरेट करना है, चाहे वो रिलेशनशिप का रोग हो, या जिस्म का रोग हो, या दिमाग का रोग हो. सो हेल्थ is going to suffer, whether your relationship health या फिर your physical health. The third card is third quarter के लिए third card आया है 7 of Cups. Again, you will be getting a lot of opportunities. Karma is going to reward you. But at the same time, there will be a lot of options. It can be in terms of relationship, रिलेशनशिप चॉइसेस, लाइक रिलेशनशिप में क्या करना है. शायद आपको ये थर्ड क्वार्टर में एक फिर से मौका दिया जाएगा कि आप एक सेफ पैसेज ले लो, आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलो.
प्रोफेशनली भी आपके पास चॉइसेस आएंगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. थर्ड क्वार्टर इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ऑल्सो आई कैन सी कि कुछ स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगे. अगर एक मिनट, मुझे मेरा कमर अकड़ गया है. सो सम स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे. स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटीज़ कैन ऑल्सो बी in terms of in terms of कहाँ तीर्थ करने जाए, ये भी अपॉर्चुनिटी होगा. The thing is, the third quarter is going to bring you opportunities and choices in all areas of your life. चाहे वो पर्सनल हो, पर्सनल में मल्टीपल इंसान हो सकते हैं, या रिलेशनशिप का मल्टीपल ऑप्शंस टू मेकअप और ब्रेकअप हो सकता है. हेल्थ का भी हो सकता है, ट्रीटमेंट का वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन सा ट्रीटमेंट मोड लूँ. वेकेशन का भी हो सकता है. लाइक द थर्ड क्वार्टर इज़ लाइक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस दिया जाएगा, एक पूरा बुफे है. वो बुफे में आप जाओ, हाँ, क्या सिलेक्ट करोगे ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. द राहु एनर्जी विल प्ले अ पार्ट देयर. शनि आपको अपॉर्चुनिटी तो देगी, पर एट द सेम टाइम राहु आपको टेस्ट करेगी कि आपको अभी भी अक्ल आया है या नहीं. नॉट इन रेगुलर थिंग्स लाइक कहाँ वेकेशन में जाना है या वट एवर, उसमें तो ठीक है, बट इवन आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल या जो भी और सीरियस जो है, वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है. बिकॉज ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है. सो आपको थोड़ा सा देख कर, इल्यूशन को साइड में रखते हुए आपको चूज़ करना है. ये आपका ये एक पोर्टल अराउंड around this time in the third quarter. I don't know around what time you will be getting these opportunities, but इस टाइम के आसपास एक और पोर्टल शायद ओपन करेगा. It can be anything. Let me see कि थर्ड क्वार्टर माने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. I don't know, but some kind of portal will open. Some kind of हो सकता है कोई lunar चक्रास, I mean कोई I don't know वहाँ कोई इक्लिप्स है या नहीं, या फिर आपके शायद इंडिविजुअल चार्ट में अगर कोई जोग बनता है या कोई कंजंक्शन, सम प्लैनेटरी कंजंक्शन कुछ तो बनेगा जो आपके लिए सारे दरवाजे, पूरा हॉल में होता है ना, पूरा बुफे खोल देना, पूरा बुफे खोल दिया जाएगा. और वो जो आप सिलेक्ट करोगे, दैट विल यू विल रीप योर कॉन्सिक्वेंसेस अकॉर्डिंगली. सही चूज़ कर गए तो वाह भाई वाह, और सही चूज़ आपको करना है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ यूनिवर्स टेस्टिंग यू कि आपने अपनी लास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा है. ये जो आप इतना क्लेम करते हो, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग, तो क्या सच में हील किए हो? क्या सच में ग्रोथ आपका हुआ है? शायद क्या सच में आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हो? चल एग्ज़ाम दे के बता. सो दैट विल बी द टाइम यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, बट सिलेक्ट वाइजली, क्योंकि वहाँ एक इट विल कम विद अ क्लॉज. इवन सेंटा कम्स विद अ क्लॉज, है ना. सो एवरीथिंग कम्स विद अ क्लॉज. वैसे मेरी क्रिसमस, आज क्रिसमस भूल ही गई थी. एंड द लास्ट क्वार्टर इज स्ट्रेंथ. लास्ट क्वार्टर आपका, आप शेर की तरह बाहर आओगे. आपका लास्ट क्वार्टर में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ जाएगा. आप ना अभी खेल सीख जाओगे. वो जो थर्ड क्वार्टर में आपका जो चॉइसेस होगा ना, दैट विल रिफ्लेक्ट इन द फोर्थ क्वार्टर. और यहाँ दिखाई दे रहा है कि शायद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट 92 to 95% ऑफ माई कलेक्टिव्स जो आज देख रहे हो, शायद आप सही चूज़ कर जाओगे. क्योंकि लास्ट क्वार्टर इज़ अ मेजर आर्काना विच इज़ गोइंग टू बी अ मेजर फैक्टर इन योर लाइफ. It's going to turn a major it's going to rewrite a major chapter of your life. Strength आया है, half lion half human. अभी ना आप मैनिपुलेशन सीख जाओगे. फाइनली वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला एनर्जी में आप आ ही जाओगे. जो थोड़ा थोड़ा करके आ रहे थे, आपका फुल ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म होगा.
और आप ऐसे ही रहोगे, हाफ मानव हाफ लायन, हाफ ह्यूमन, ऐसे ही रहोगे, जिसके लिए जैसा। अगर मैं बोलूं कर्मा वाइज, सो कर्मा विल गिव यू बैक योर स्ट्रेंथ, योर कॉन्फिडेंस। कर्मा विल ऑल्सो, फर्टिलिटी का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड फर्टिलिटी का है। सो अगर आप लोग का बच्चा है, सो शायद यू विल बी वेरी, योर चिल्ड्रन या चाइल्ड विल मेक यू वेरी प्राउड। कुछ तो उसके साथ अच्छा होगा जिसके वजह से आप बहुत खुश होंगे। या फिर अगर आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हो तो शायद आपकी लाइफ में बच्चा आएगा, आप खुद पैदा करोगे या सरोगेसी या IVF या एडॉप्शन, दैट आई डोंट नो। अब बच्चा इंसान का बच्चा होगा या बच्चे की तरह किसी और प्राणी को आप अपनाओगे, आई डोंट नो, बट फर्टिलिटी का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका वो मातृत्व या पितृत्व जो भी है, फादरहुड जो भी है, वो साइड फिर से एक बार ओपन अप होने के चांसेस है। ऑल्सो आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ओवरकम करोगे वाया योर मैनिपुलेशन, बुद्धि से, सही मतलब स्ट्रेट खेल के नहीं, उंगली टेढ़ा करके। कोई बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल, इट कैन बी एनीवेयर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, जहां आपको दबाया जा रहा था, आपकी पोटेंशियल को दबाया जा रहा था, आपके खिलाफ लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा था, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, आपको यूज़ किया जा रहा था। अभी आप उस पर विजय पालोगे, अभी आप उस पर हावी हो जाओगे। और वो साम दाम दंड भेद से, ऐसे नहीं कि जाके कॉलर पकड़ लिया और पछाड़ दिए। नो, यू विल प्ले विथ योर ब्रेन, बड़े शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसी के खेल में आप उसी को मात दोगे। सो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड कार्मिक ईयर फॉर यू। अगर कर्मा वाइज देखो तो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्स्ड ईयर। अभी आपके पर्सन का देखते हैं। लेट मी टेक 4 कार्ड्स फॉर योर पर्सन। सो आपके पर्सन को 2026 में क्या कर्मा मिलने वाला है फर्स्ट क्वार्टर के लिए कार्ड। फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट क्वार्टर। सॉरी, मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले ही कार्ड उछल गया था। सो आपके पर्सन को 2026 में क्या कर्मा मिलने वाला है, फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट क्वार्टर। 2 कार्ड्स। इसका नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी मेस्ड अप। सारे कार्ड्स इधर उधर जा रहे हैं। सेकेंड कार्ड फॉर सेकेंड क्वार्टर। 2 कार्ड्स नो। थर्ड कार्ड फॉर थर्ड क्वार्टर। 2 कार्ड्स, एक के पीछे एक चिपका था। थर्ड कार्ड फॉर थर्ड क्वार्टर। फोर्थ कार्ड फॉर फोर्थ क्वार्टर। Ace of Pentacles is the bottom of the deck. Your person is going to suffer financially. यहाँ 3 मेजर आर्कानाज आए हैं और बहुत अच्छे आर्कानाज तो नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट। सी द ओवरऑल एनर्जी इज एस ऑफ पेंटिकल्स। वैसे एस ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग, बट अगर मैं इस इमेज को अच्छे से देखो ये पेंटिकल इज स्प्राउटिंग एंड द रूट्स आर देयर, बट इसका कोई ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड से उठाया गया है, ये पौधे को, ये पेंटिकल के पौधे को उखाड़ा गया है। सो अगर इसको अच्छे से प्लांट नहीं किया जाएगा तो ये रूट्स विल अल्टीमेटली गेट ड्राई एंड डाई। ये पूरा रूट्स ड्राई अप हो जाएंगे। ये पूरा रूट्स कहाँ फैलेंगे? मिट्टी तो नहीं है, कहाँ फैलेंगे? सो ओवरऑल योर पर्सन इज गोइंग टू सफ़र फाइनेंशियली दिस ईयर। उसको लगेगा, उसका हर अपॉर्चुनिटी ना
डाई अप करेगी। ऐसा नहीं है कि उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है भाई, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएगा पर पैसा रुकेगा नहीं। वो इधर वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी हाथ से उसका जाएगा, या फिर उस अपॉर्चुनिटी में वो चीटेड होगा, जितना पैसा मिलना था नहीं मिलेगा, और या फिर जितना आय होगा उससे ज़्यादा व्यय होगा, जितना आमदनी उससे ज़्यादा खर्चा होगा। सो मच सो दैट बस हाथ में ये एक ही पेंटिकल रह जाएगा उसका, ऑलमोस्ट कंगाल होने के कगार पे रह जाएंगे। और ये देखो, और एक चीज़, वो नेक्स्ट ईयर ना अपने सेविंग्स, उसका सेविंग्स एग्जॉस्टेड होगी। ये देखो, इट्स लाइक ये स्प्राउट कर रहा था ये पेंटिकल, है ना। सो इसका मतलब ये पेंटिकल कहीं तो गड़ा हुआ था जहाँ ये अपना रूट स्प्रेड कर रहा था, है ना, वहाँ से उसको उठा लिया गया है। सो कोई तो ऐसी वजह होगी विच इज़ शोइंग हियर, आई एम कमिंग टू दैट। कोई तो ऐसी वजह होगी जहाँ आपके पर्सन को अपना शायद एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट या ऐसा कुछ भी, जो भी उसका सेविंग्स है या जो भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट्स है उसको शायद तुरवाना पड़ेगा, कुछ और इतना खर्चा बढ़ जाएगा उसको मेकअप करने के लिए। सो ओवरऑल एक्चुअली योर पर्सन इज गोइंग टू सफ़र फाइनेंशियली। फर्स्ट क्वार्टर में द कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। बड़े जोश में ये साल आपके पर्सन शुरू करेंगे। सेक्स, पैशन, लीडरशिप, एवरीथिंग। उसको लगेगा कि वो एकदम सिंह की तरह बन गया है। एंड कर्मा विल लाफ, कर्मा विल लेट हिम और हर एंजॉय दिस फेकनेस। और समहाउ एट द अदर शायद वो थोड़ा सा डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि जेब में जब तक पैसा रहता है वो खर्च हो जाए तो लोग बाटी हाथ कटोरी हाथ में लेके बैठते हैं, जब जेब में बैंक में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो लाइक। सो इनिशियली कर्मा विल मेक योर पर्सन थिंक, झाड़ी पे चढ़ाएंगे, विल क्रिएट एन इल्यूशन, सम काइंड ऑफ अचानक आपके हो सकता है कि फर्स्ट 3 months में शायद आपके पर्सन के पास ऐसे कोई मौका मिलेंगे खुद को हीरो या हीरोइन साबित करने का, जाएंगे। इट्स लाइक वो किसी चीज़ का भार लेंगे, वो आगे चल के उस चीज़ को बोलेंगे कि मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। पैशनेट तो वो बहुत फील करेंगे किसी के लिए या अपने काम के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाटएवर। उसको लगेगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी हिज और हर ईयर। वो होता है ना, सब लोग बोलते हैं तो 2026 इज गोइंग टू बी माई ईयर। आपके पर्सन को भी लगेगा कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो रहा है। शुरुआत के 3 महीने आपके पर्सन के लिए सही भी रहेगा, इतना कुछ नहीं है। एक चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि एक इंसान सिर्फ अच्छा काम नहीं कर सकता है, सिमिलरली एक इंसान सिर्फ बुरे काम ही नहीं कर सकते हैं, इट्स अ मिक्स। तो अच्छे काम हम लोग कितना भी ये क्यों ना चाहे कि हमारे पर्सन को सिर्फ बुराई हो, ऐसा नहीं होता है। हर इंसान, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, आपके पर्सन हो, जो भी हो, थर्ड पार्टी हो, वो वही डिज़र्व करते हैं जो जैसा उसका कर्मा होता है, गुड बैड व्हाटएवर। सो अच्छे कर्म के लिए उसको अच्छा कर्मा मिलेगा, बुरे कर्म के लिए बुरा मिलेगा। तो फर्स्ट 3 quarters इज गोइंग टू बी आपके पर्सन थोड़ा सा इम्पल्सिव तो फील करेंगे। आपके पर्सन में ये नीड होगा कि खुद को साबित करने का कि मेरे अंदर अभी भी वो आग है, अभी भी मैं शेर हूँ, सिंह हूँ। ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते हैं कब हम खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, जब अंदर में एक वॉइड शुरू हो जाती है। सो अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो ये भी है कि समहाउ और द अदर कर्म उसका फर्स्ट क्वार्टर में कर्मा यही रहेगा कि उसका गिल्ट अंदर से कुरकुर करना शुरू करेगा। समहाउ और द अदर उसका खोखलापन उसे ही इरिटेट करना शुरू करेगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम इनसाइड। नेक्स्ट क्वार्टर में मुझे ये कार्ड थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। डेविल, नेक्स्ट क्वार्टर का कार्ड है डेविल। आपके पर्सन के साथ
इधर आपके पर्सन कोई एडिक्शन पकड़ लेंगे, या उनका अगर ऑलरेडी कोई एडिक्शन है वो एडिक्शन का मात्रा अब उसकी, देखो अगर ये इस किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अगर ये इतना ही उछल रही है तो उसको एडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर ऐसा एडिक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी को, इसका मतलब जो उछल कूद होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसके अंदर की गिल्ट उसको खाती रहेगी, और वो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए उसके एडिक्शंस की मात्रा और बढ़ा देंगे। वॉट एवर द एडिक्शन इज़, चाहे वो बूज हो, वीड हो, स्मोकिंग हो, सेक्स हो, व्हाटएवर। ऑल्सो आपके पर्सन की जो डेविल एनर्जी है ये सबके सामने आएगा, आपके पर्सन को भी कोई मैनिपुलेट करेगी, जिसके वजह से योर पर्सन विल गेट मैनिपुलेटेड, क्योंकि डेविल के कार्ड के सामने देखो ये मैनिपुलेशन का है। सो उंगली पे नचाना, कोई तो आपके पर्सन को उंगली पे नचाएंगे और आपके पर्सन से झूठ बोलेंगे, आपके पर्सन को फंसाएंगे, ट्रैप करेंगे। कुछ तो होगा सेकेंड क्वार्टर में जहां आपके पर्सन फंसेंगे और उसका एडिक्शन भी बढ़ जाएगा। वो अगर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं और बढ़ा देंगे, गुस्सा आएगा उस पर, उसको लगेगा कि उसको कैद कर लिया गया है, विल फील ट्रैप्ड। हो सकता है कोई पुलिस केस या लीगल केस भी हो जाए इस दौरान। ओवरऑल इट्स अ बैड थिंग। कोई आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक भी कर सकते हैं, लाइक एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके पर्सन का शायद तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उसके दिमाग के साथ खेला जाएगा, उसकी तबीयत माने उसके दिमाग ख़राब होगा। इट्स मोर साइको, कर्मा विल हिट योर पर्सन मोर फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजिकली दैन एनीथिंग एल्स। बाकी दो कार्ड्स भी वही आया है। सो सेकेंड क्वार्टर में आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट करेंगे, कुछ तो धोखा होगा जिसके वजह से आपके पर्सन छटपटाएंगे, ऐसे चीज़ में फंस जाएंगे जहां से उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। थर्ड क्वार्टर में इट्स चैरियट, जिंदगी आगे बढ़ेगी। ऑफ कोर्स अल्टीमेटली शायद वो वहाँ से थोड़ा सा ही सही पर निकल पाएंगे, पर उसके बाद चीज़ें पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाएगा, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट। जिंदगी आगे तो बढ़ेगी बट दो दिशा में, हैफेजेड एनर्जी, स्कैटर्ड एनर्जी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली योर पर्सन विल बी हिट। ये जो सेकंड क्वार्टर में जो भी चीज़ें होगी उसके बाद आपके पर्सन की लाइफ तो बदलने वाली है। इट्स गोइंग टू बी अ हैफेजेड लाइफ। किसके साथ है नहीं है इट वोंट मैटर, इट्स जस्ट दैट आपके पर्सन के लिए ऐसा लगेगा कि वो जिंदा है या मर गए हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चल रही है चलने दो। एंड द फोर्थ कार्ड इज जजमेंट। एक मिनट, आगमनी गिए शो, ओट 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 ओट। इतने सारे ब्लैंकेट्स बिछाया जाता है, दे आर सपोज टू स्लिप देयर, इसीलिए इतना मोटा मोटा ब्लैंकेट्स पूरे घर में बिछाया जाता है ना, कि बोलो। पर महारानियों को और महाराजों को ज़मीन पर ही सोना है ठंडे में, फिर बीमार पड़ना है, और फिर तो है ही उसकी दासी, उन लोगों की स्लेव, दवाई पिलाने के लिए, खरीद के लाने के लिए, खाना खिलाने के लिए। Anyway, the last card is judgment. However, this is a good card. This is actually a good card. आपके पर्सन को कर्मा तो बहुत मिलेगा. Next year is going to be actually a karmic churning for your person. Financially and psychologically आपके पर्सन कहीं के नहीं रहेंगे. But एक चीज़ का है, फोर्थ क्वार्टर में आपके पर्सन एक सरेंडर मोड पे आएंगे, नतमस्तक होंगे यूनिवर्स के सामने, उनमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। देखो उसकी रूह के साथ योर पर्सन विल कनेक्ट टू हिज और हर हायर सेल्फ, उनमें एक परिवर्तन तो आएगा। ये जो इतने सारे झटके खाने के बाद ना, उसकी अक्ल तो ठिकाने आएगी, उनको समझ में आएगा। अगेन आपका और आपके पर्सन का वही है, आप भी तन्हा हो जाओगे, आपके पर्सन भी तन्हा ही हो जाएंगे। सो योर पर्सन विल रियलाइज दैट there will be an awakening, there will be, your person, somehow something will
दिस इज़ अ वेरी प्लेजेंट एनर्जी, यू नो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो अंदर से एक कंटेंटमेंट का आता है ना, वो सब कुछ खोने के बाद जो कंटेंटमेंट आता है, वो आपके पर्सन को लास्ट क्वार्टर में मिलने वाला है। आपके पर्सन को समझ में आएगा, एक इतना बड़ा कामिक चर्निंग के बाद ना, ये जो मंथन होगा आपके पर्सन का ये नेक्स्ट ईयर, उसके बाद आपके पर्सन को ना समझ में आएगा कि सब कुछ झूठ है, बस एक ही सच्चाई है, और वो है उसका और उसका हायर सेल्फ के साथ जो रिलेशनशिप है। बाकी सब मोह माया है। उसमें ना एक टोटल डिटैचमेंट आएगी, आपसे भी ज़्यादा वो डिटैच्ड हो जाएंगे। आप में जितना डिटैचमेंट आएगा ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके पर्सन में डिटैचमेंट आ जाएगी। योर पर्सन विल बी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। इट्स नॉट दैट कि बाबा बन जाएंगे या माता जी बन जाएंगे या साधना शुरू करेंगे, नो, इट्स जस्ट दैट समाधिष्ट हो जाएंगे। इट्स लाइक अनअफेक्टेड। वो कहाँ है मैटर नहीं करता है, वो किसके साथ है मैटर नहीं करता है, वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे, इट वोंट मैटर। देयर विल बी सम, वो जिंदा है या मर गए हैं उसको भी नहीं पता, बट समहाउ एट द अदर आपके पर्सन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और वहाँ से ही शायद आपके पर्सन का जो सोल जर्नी है, हो सकता है उसकी उम्र हो गई है, अभी मरने वाले हैं, अभी 10-20 साल में मरने वाले हैं, डजेंट मैटर, उसके बायोलॉजिकली नहीं, सोल जर्नी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। हाँ, इस जन्म में कंप्लीट नहीं होगा, इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जन्म, बट हाँ, इस कामिक प्रोग्रेशन के बाद आपके पर्सन का भस्म स्नान तो डेफिनेटली हो जाएगा। ये तो सही है, उसका एक होता है ना कि दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ गुड कार्ड, दिस इज अ गुड कार्ड। आपके पर्सन बिल्कुल किसी के नहीं रहेंगे, किसी का नहीं, वो खुद का भी शायद नहीं, किसी का नहीं, दैट लेवल ऑफ डिटैचमेंट में वो पहुंच जाएंगे। और उसके लिए उनको कोई टैरो रीडिंग भी नहीं लेना है, टैरो कार्ड्स भी नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है, ये उसमें आएगा ऐसे ही। इतना उसका मंथन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बस जो बच जाएगा वही बच जाएगा। अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करते हो तो ये ऐसा कुछ होगा। सो नाउ लेट्स सी कि आपके थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपकी रीडिंग यही समाप्त होती है, और अगर आपके पास थर्ड पार्टी है आपकी रिलेशनशिप में, तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी को 2026 में क्या कर्मा मिलने वाला है। फर्स्ट कार्ड फॉर फर्स्ट क्वार्टर, of course. Second card for second quarter. Third card for third quarter. Fourth card for fourth quarter. इतने सारे कार्ड्स नहीं, उफ, यहाँ भी 2 कार्ड्स आ गए। फोर्थ कार्ड फॉर फोर्थ क्वार्टर, Ace of Cups is the bottom of the deck. Some way or the other, हो सकता है आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में, आई डोंट नो हु द थर्ड पार्टी इज, देर आर 2-3 पॉसिबिलिटीज। वन पॉसिबिलिटी इज दैट, एक तो है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो इस थर्ड पार्टी में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उसका हार्ट चक्रा ना थोड़ा सा हील तो करेगा। ये जो हमेशा मन में मैल, मन में इनसिक्योरिटी, ये वो लेके घूमते हैं, उसको लगेगा कि नहीं, और ये इसीलिए होगा क्योंकि शायद वो अपने दिल के करीब किसी को खोएंगे। आई नो इट्स एस ऑफ कप्स, आई नो, बट आई कांट इग्नोर माई चैनलिंग। डेथ कार्ड नहीं आया है, आई कांट इग्नोर माई चैनलिंग, बट ये जो है ना, दिस इज़ एक्चुअली, आई विल टेल यू वाई दिस एक्चुअली मुझे ये जो वाइब आया,
ये देखकर मुझे सडनली गैलेक्सी की याद आई और यहाँ से कुछ छूट रहा है और ये हर्ट से कुछ छूट रहा है, कुछ जा रहा है. दैट इज़ द वाइब आई एम गेटिंग एंड आई कांट इग्नोर माई चैनलिंग. जो चैनलिंग आएगा मुझे वो देना पड़ेगा. नेक्स्ट ईयर में थर्ड पार्टी अपने दिल के करीब कुछ या किसी को खोएंगे. अब वो एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी अ मोर्टैलिटी, और शायद वो इंसान डेथ बेड पे ही होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं. अगर नेक्स्ट ईयर उसका अगर खात्मा नहीं भी होता है, अगर वो नहीं भी देह रखते हैं तो नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो, वट एवर, बट देयर विल बी अ लॉस विच विल बी वेरी क्लोज टू हिज और हर हार्ट. कुछ तो छूटेगा उसको और उसके बाद ना उसको समझ में आएगा कि नियत साफ रखना कितना ज़रूरी है. somehow or the other थर्ड पार्टी अपने आप को कोसेगा या कोसेगी फॉर द लॉस. उसको लगेगा कि उसके दिल में भरे कचरे की वजह से ही ये सब हुआ है. Also it can be your person also, like your person's total detachment, total walking away can also lead to the third party's change in heart. Second energy is थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है. someone might show interest in your third party. Of course अगर थर्ड पार्टी बूढ़े माँ बाप है तो वहाँ it's not that, but even if otherwise तो हो सकता है. but more than that I will go with the first energy, क्योंकि वही एनर्जी बहुत ज़्यादा prominently आया है. something your third party will lose next year, something or someone, या फिर दोनों ही हो सकता है आपके पर्सन भी. इट कैन बी ईदर थर्ड पार्टी का कोई रिलेटिव या थर्ड पार्टी का कोई आपका पर्सन, उसका डिटैचमेंट, उसका जो भी सिचुएशन है. इट नीड नॉट बी मॉर्टलिटी, राइट. फिजिकल डेथ नहीं भी होता है, बस खो देना भी होता है. तो आपके समहाउ और द अदर थर्ड पार्टी भी ये रियलाइज़ करेगी कि उनके दिल के ये मैल की वजह से उन्होंने अपनी ही लाइफ को झंड बना ली. तो समवेयर आई कैन सी द हार्ट चक्रा विल बी क्लेंजिंग फॉर योर थर्ड पार्टी. शुरुआत तो सन से होगी. वहाँ आपके पर्सन का किंग ऑफ वॉन्ड्स था, इसका सन था. डेफिनेटली शायद दोनों के ही घूमने फिरने भी जा सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में, या फिर खुशी तो होगी. फर्स्ट इनफैक्ट आपके पर्सन से एटलीस्ट आपके पर्सन तो किंग ऑफ वॉन्ड्स है, लाइक ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ के वो वर्दी है. बट फर्स्ट 3 months फर्स्ट क्वार्टर थर्ड पार्टी के लिए अच्छा जाएगा. अगेन उसका कोई अच्छा प्रारब्ध होगा जिसका फल उसको मिलेगा. सन इज़ अ मेजर आर्काना, सो खुशी के पल तो उसके लाइफ में आएंगे. इट विल बी हैप्पी, ही और शी विल फील हैप्पी. उसका हेल्थ भी अच्छा रहेगा. सम काइंड ऑफ गुड फॉर्चून कुछ मिलेगा. मोस्ट प्रोबेबली वेकेशन के लिए दिस गिव्स मी अ वाइब ऑफ वेकेशन, आउटिंग, सम काइंड ऑफ मूड चेंज, खुशी. पर देखो ये सन कार्ड में अनलाइक अदर डेक्स, ये सन कार्ड में ये इंसान अकेले ही है. तो आई डोंट थिंक कि इसकी खुशी में ये खुशी इसकी अकेले की खुशी होगी. समथिंग जो इसका खुद का अचीवमेंट होगा, या फिर उसको वो बहुत खुश होंगे. अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन वेकेशन पे गए हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वार्टर में, तो सिर्फ आपके थर्ड पार्टी ही खुश होंगी. आपके पर्सन शायद वो किंग ऑफ वॉन्ड्स बनने की नाटक करेंगे, बट एक्चुअली खुशी नहीं होगी. बट सो सी द हैप्पीनेस विल बी ओनली द थर्ड पार्टीज. किसी और के लिए है, ना किसी और के साथ शेयर करने वाली खुशी है. जो भी इसको ये 3 महीने में खुशी मिलेगी ये उसके ही है. फर्स्ट क्वार्टर की खुशी सिर्फ उसकी है जो वो भोगेगी और उसका वो प्रारब्ध है. सेकेंड क्वार्टर आई एम ट्राइंग टू टैली विथ योर पर्सनस कार्ड्स ऑल्सो. वहाँ आया था आपके पर्सन का डेविल आया था और थर्ड पार्टी का आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. आपके पर्सन का जो ये
रंग बदल ये जो चेंज ऑफ एटीट्यूड, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये जो एंगर, ये जो भी है, इसका वजह अगर मैं बोलूँ तो द थर्ड पार्टी इसका वजह ढूंढने की कोशिश तो करेगी. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. बट इवन अदरवाइज इफ आई से कि कर्मा थर्ड पार्टी के लिए सेकेंड क्वार्टर में कुछ ज़्यादा कर्मा मुझे नहीं बैड कर्मा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. इट्स जस्ट दैट थर्ड पार्टी विल बी इन एन एंग्शियस एनर्जी, ऑलवेज टॉकिंग द पर्सन, ऑलवेज टॉकिंग समवन. तो ऑफकोर्स आपके पर्सन को ही है, क्योंकि आपके पर्सन का डेविल एनर्जी. सो बहुत कुछ होगा आपके पर्सन के लाइफ में जो आपके थर्ड पार्टी को भी शायद एंग्शियस बना देगी. एंड इट्स नॉट जस्ट ऑनलाइन स्टॉकिंग, इट कैन बी ऑफलाइन स्टॉकिंग ऑल्सो. बट आपके पर्सन को लेके आप सेकेंड क्वार्टर में थर्ड पार्टी बहुत एंग्शियस रहेगी हमेशा. वो बहुत कुछ स्टॉक करके बहुत कुछ जानने की कोशिश करेगी या करेगा, पर नहीं मिलेगा. इसके वजह से उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा. बट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हमेशा आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखने की कोशिश, एक पैल्पिटेशन, एक पैनिक. दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इनसाइड व्हाइल होल्डिंग दिस कार्ड. सो सेकेंड क्वार्टर में अपने लिए तो कुछ नहीं है, अपना तो कुछ इधर उधर नहीं हो रहा है. बट थर्ड पार्टी का तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. बट आपके पर्सन की वजह से आपके थर्ड पार्टी का मेंटल हेल्थ सफ़र करेगा. थर्ड क्वार्टर में आपके थर्ड पार्टी विल सफ़र सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस. और यहाँ आपके पर्सन का चैरियट आया था. मिस डायरेक्टेड एक्शन, स्कैटर्ड एनर्जी, मच्छर आ गया. मुझे जाके खिड़की बंद करना पड़ेगा, वहाँ धनलक्ष्मी सो रही है, नहीं तो मच्छर आ जाएंगे. लिक्विडेटर ऑन कर दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एनीवे, सो थर्ड क्वार्टर में आपके जो थर्ड पार्टी है, दो चीज़ यहाँ लॉस. थर्ड पार्टी की वजह से भी बहुत पैसे जाएंगे, थर्ड पार्टी के भी बहुत पैसे जाएंगे. अल्टीमेटली थर्ड पार्टी का जो शायद थर्ड पार्टी बीमार पड़ेंगे. यहाँ रिकवरी का एक कार्ड आया है, स्टार का. थर्ड पार्टी के पीछे, थर्ड पार्टी के हेल्थ के पीछे या थर्ड पार्टी के किसी चीज़ के पीछे, मोस्ट प्रोबेबली हेल्थ के पीछे अचानक से कुछ बीमारी पकड़ी जाएगी, जिसका जो शायद साइलेंटली अभी थर्ड पार्टी के बॉडी में ग्रो कर रही है. अचानक से कोई बीमारी पकड़ी जाएगी और उस बीमारी के पीछे थर्ड पार्टी का भी बहुत सारा पैसा खर्च होगा और थर्ड पार्टी के पीछे भी लोगों का पैसा खर्च होगा, विच ऑल्सो इंक्लूड्स योर पर्सन. नो वंडर योर पर्सन विल बी इन द चैरियट एनर्जी, क्योंकि उस वक्त और उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है. तो थर्ड क्वार्टर में ये होने वाला है. एंड द फोर्थ क्वार्टर ऑफ कोर्स द थर्ड पार्टी विल रिकवर. स्टार का कार्ड है. इधर मुझे डेथ का तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट देयर इज अ 5% चांस, 5% कलेक्टिव का इधर हो. नेक्स्ट ईयर आपके थर्ड पार्टी तो मरने वाले नहीं है, बट देयर इज अ चांस जहाँ बेड रिडन तो वो रहेंगे. उसकी हेल्थ पहले जैसा कभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे रिकवर तो करेगी, पर द हेल्थ वोंट बी रिस्टोर्ड बैक टू इट्स ओल्ड सेल्फ, एंड वो फिर से बीमार पड़ेगी और धीरे धीरे अल्टीमेटली उसको स्टार ही बन जाना है. नॉट जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग अ स्टार कार्ड, ये स्टार कार्ड है ऑफ कोर्स, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज आई एम होल्डिंग अ स्टार कार्ड, बट समहाउ और द अदर, अनलाइक अदर टाइम्स, इस रीडिंग में इट्स लाइक रूह निकलते जा रही है, एक साथ नहीं जा रही है, धीरे धीरे जा रही है. सो एक बार थर्ड पार्टी अगर बीमार पड़ेगी तो अल्टीमेटली दिस इज अ सेकेंड डेक एंड दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट रीडिंग, बट सेम ही एनर्जी आया है. एनीवे, डजंट मैटर, कल भी कुछ ऐसा ही आया था. सो जो भी है, 2026 में द थर्ड पार्टी इज नॉट गोइंग टू डाई और नॉट गोइंग टू वॉक अवे और नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट मे बी 2026 विल पेव अ वे जहाँ थर्ड पार्टी का एग्जिट सीन इट विल बी टाइम टू एनैक्ट दैट एग्जिट सीन. होता है ना कि ये पूरा तो ड्रामा ही चल रहा है, सब नाटक ही तो चल रहा है, नाटक का एक अध्याय, सेकंड अध्याय होता है ना. तो इस नाटक से थर्ड पार्टी का एग्जिट टाइम तो आ रहा है, इतना जल्दी नहीं आएगा क्योंकि शनि की एनर्जी है, इट डिलेज. बट फोर्थ क्वार्टर में द थर्ड पार्टी विल रिकवर.
वो भी बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगा या हो जाएगी, पर वो फुल रिकवरी कभी नहीं होगा और धीरे धीरे अल्टीमेटली उसको स्टार ही हो जाना है, उसको अल्टीमेटली अनंत में ही विलीन हो जाना है। बट वो 2026 में नहीं होने वाला है। एंड नो वंडर इस चैप्टर के बाद जो एंड थर्ड पार्टी, आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे बहुत डिपेंडेंट है। अब थर्ड पार्टी का ही जब ऐसा हो जाएगा, आपका तो अभी आपके पर्सन जानते ही है कि आपके साथ और उसका कोई चांस नहीं है। सो थर्ड पार्टी का ये सिचुएशन, नो वंडर योर पर्सन विल शिफ्ट इनटू दैट जजमेंट एनर्जी, जहाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है ना, सब कुछ खोने के बाद हमारे पास जो रह जाता है वही हमारे प्रारब्ध होते हैं, या वही हमारा जो भी यूनिवर्स हमारे लिए डिसाइड करते हैं। सो अल्टीमेटली आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के हाथ में तो कुछ नहीं रहने वाले हैं। आपका मैं उतना कुछ कार्मिक बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं देख रही हूँ नेक्स्ट ईयर, बहुत कुछ नहीं है आपके लिए, ज़्यादा कुछ अच्छा कर्मा भी नहीं है, बुरा कर्मा भी नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ न्यूट्रल ईयर फॉर यू, सम हाई पॉइंट्स, सम लो पॉइंट्स, बट इतना भी कुछ उथल पुथल नहीं। बट नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी it's at least going to start a turning point in your person and third party's life. आपके पर्सन तो साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली ड्रेन्ड होंगे, थर्ड पार्टी इनिशियली कोई कर्मा नहीं, बट अचानक से कोई बीमारी लेटर हाफ ऑफ थर्ड क्वार्टर में पकड़ी जाएगी अचानक से, एंड वहाँ से जो शुरू होना है वही होगा। सो एक चीज़ मैं ख़त्म करने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, आप लोग अगर नहीं सुनना है यू कैन ओमिट। भीष्म जब शौरशोज्जा में थे, वो बेड ऑफ एरोज में वो थे कुरुक्षेत्र में, और एक पर्टिकुलर उसकी इच्छा मृत्यु थी उनकी, पर उसने वो पर्टिकुलर दिन तय करके रखा था कि उत्तरायण के दिन, शायद उत्तरायण के दिन ही या जो भी है, उस दिन उत्तरायण के दिन ही होगा, दक्षिणायन के टाइम तो मुझे नहीं लगता है, उत्तरायण का टाइम ही मुझे मरना है। सो वो जब बहुत तकलीफ में थे उस बेड ऑफ एरोज में, तो उन्होंने माधव से कहा, कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैंने ऐसा क्या किया, मैंने तो कुछ, मुझे तो याद नहीं ऐसा मैंने क्या किया दैट आई डिजर्व अ बेड ऑफ एरोज वाइल आई एम डाइंग। तो कृष्ण ने कहा कि देखिए, आप तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पास्ट लाइफ देख सकते हैं, यू हैव, आपको वो आशीर्वाद दिया गया है कि आप अपने पास्ट लाइफ देख सकते हो, तो थोड़ा आप तनिक अपना पास्ट लाइफ हो आइए। तो भीष्म अपने 100 लाइफ टाइम्स हो आए। तो फिर माधव से कहा कि नहीं माधव, मैंने 100 लाइफ्स देख आए हैं, मैंने उसमें तो मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या आपने 101 लाइफ देखा है आपका? बोला नहीं। बोला जाइए देख के आइए। सो वो एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि वो एक राजा, उस वक्त भी वो राजा बने थे, उसका नाम था तारा। तो ये तारा और उनके 2 बंधु या सैनिक जो भी है, तीनों मिलके वो लोग शिकार के लिए जंगल गए। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा अजगर पड़ा था। तो वो 2 दोस्तों ने क्या किया, वो अजगर को उठाया और ऐसे ही फेंक दिया, कुछ ऐसे सोच समझ के देख के नहीं फेंका। और वो अजगर जाके एक बाबला गाछ, बाबुल के पेड़ में अटक गए, बाबुल के झाड़ में, जहाँ बहुत सारे कांटे थे, और उसके पूरे बॉडी एकदम फिक्स हो गया उन कांटों में। ये जैसे ही भीष्म को, तारा को पता चला, वो दौड़ते हुए आया और बोला, किसने कहा था उसको ऐसे फेंकने के लिए, जल्दी उसको उतारो, उसको तकलीफ हो रही है, उसको उतारो। उसके 2 बंधु भी कोशिश किए वो अजगर को उस कांटों से मुक्त करने के लिए, पर नहीं हो पाया। तो वो लोग तीनों ही चले गए। 6 दिन तक वो अजगर वहाँ तड़पता रहा। इनफैक्ट वो देखता रहा किस तरह चींटियाँ उसकी मांस जो फ्लैश है वो खा रही है। सो ये तो फिर भीष्म को बैक टू कुरुक्षेत्र। तो भीष्म ने कहा कि पर माधव, मैंने तो जानबूझ के नहीं किया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे दोस्त मेरे लिए उस सांप को वैसे थ्रो किया, और मैंने तो उसको बचाने की भी कोशिश की, फिर क्यों? तो कृष्ण ने बोला, देखो, तुमने जानकर गलती की या अनजाने में गलती की,
मैटर नहीं करता है। सही बात है, यूनिवर्स को मजाक नहीं समझ में आता है, इसीलिए बार बार बोला जाता है डोंट सेंड मिक्स सिग्नल्स टू द यूनिवर्स, बी स्पेसिफिक। यूनिवर्स को वो समझ में नहीं आता है गलती से बोल दिया, मजाक में बोल दिया, गुस्से से बोल दिया, नहीं, जो बोला, वो सोल में रिकॉर्डेड है। वो रिकॉर्डेड हो गया। तो कृष्ण बोलते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, कर्मा कर्मा होता है और भुगतना पड़ता है। अभी आपका क्रियामन अच्छा था, आपने कोशिश की थी इसको बचाने की, इसलिए उस जन्म में आपको वो प्रारब्ध भोगने नहीं पड़े। और बाकी जो 100 जन्म है, वो 100 जन्म में भी आपका क्रियामन इतना अच्छा था कि उसके आपके प्रारब्ध का जो पाप है उसका कर्मा आपको देने का किसी को, यूनिवर्स को मौका ही नहीं मिला, वो स्विच ऑन ही नहीं हुआ। पर इस जन्म में द्रौपदी के वस्त्र हरण से लेके कौरवों का साथ देना, अधर्मी का साथ देना, आपका जो वो 101 जन्म का जो प्रारब्ध जमा था, संचित कर्मा जो था, वो प्रारब्ध का स्विच इस जन्म में ऑन हो गया और इसीलिए आपको यही भुगतना पड़ा। जहां आपके पास ऑप्शन है इच्छा मृत्यु का, फिर भी आप मर नहीं सकते हो, आपको तरप कर ही मरना पड़ेगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कर्मा रीडिंग है, मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स विचार सही रखो, कर्म सही रखो, कर्मा तो आपको मिलेगा, सबको अपना अपना कर्मा मिलेगा। इसलिए नहीं, एक मिनट, इसलिए नहीं क्योंकि कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता है, कोई किसी का अच्छा भी नहीं करता है, कोई किसी का बुरा भी नहीं करता है, हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। कोई अगर पुरस्कार देते हैं तो भी इसलिए क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है, कोई अगर तिरस्कार करता है वो भी इसलिए क्योंकि वो हमारा कर्मा होता है। ये थोड़ा सा आप सही रखो ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोग की टेंडेंसी होती है ब्लेम शिफ्ट का, किसी और पर थोप देने का। सबसे पहले ही हमारे मुंह से आता है मैंने तो नहीं किया, सबके मुंह से यही आता है मैंने नहीं किया, चाहे वो सही है गलत है वो हम नहीं देखते। ब्लेम शिफ्टिंग ह्यूमन नेचर है, इसीलिए तो उस नेचर, बट अगेन ये भी सही है कि ह्यूमन, हमारे मनुष्य में वो शिव तत्व है जो बाकी जानवरों में नहीं है, दैट इज चेतना और चैतन्य, कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस, उसको एक्टिवेटेड रखना होता है। जब भी आप कुछ सोचो, जब भी आप कुछ करो, चेतना और चैतन्य के साथ करना होता है, एज एन ऑफरिंग टू द यूनिवर्स करना होता है। कर्म सही रखो, विचार सही रखो, बाकी शिव देख लेंगे। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।